संविधान के मामले में राजस्थान में कांग्रेस एक तरह से हमलावर है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, जहां पर संविधान और अंबेडकर का अपमान प्रमुख मुद्दे रहे हैं। राजस्थान में 26 जनवरी तक लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम जारी रहेंगे और फिर विधानसभा में सरकार का घेराव किया जाएगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद है। क्या बुनियादी मुद्दे रहेंगे और किन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से सरकार को नाकाम बता रही है, बातचीत करते हैं। सर, क्या स्थिति है प्रदेश की? एक साल पर भी आपने नाराजगी काफ़ी जाहिर की और अब जो हालात हैं, जो घटना है, उनको लेकर के लगातार आप हमलावर हैं। अंबेडकर का चाहे अपमान की बात हो या फिर संविधान से जुड़े दूसरे मुद्दे हो। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी ने पीसी तो क्या किया, एक प्रकार से जैसे मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं इसी प्रकार से अपनी बात रखी। और वो प्रेस नोट भी भेज सकते थे, जब प्रेस से वार्ता ही नहीं कर रहे, उनके कोई क्वेश्चन ही नहीं ले रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं था कोई ब्रीफिंग टाइप का मामला करके। और 13 मिनट बोल के जो पर्ची अमित शाह जी ने दी थी, परसों ये मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि जाके मेरा बचाव करो, और इन्होंने कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो बताएं कि वो अमित शाह के बयान से सहमत हैं क्या? सबसे पहली बात तो यही पूछता हूँ। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, और क्राइम में भरतपुर जो जिला है, जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ गृह मंत्री भी ये हैं, गृह राज्य मंत्री भी भरतपुर से हैं। कल सरेआम दिन दहाड़े एक बच्ची को बोलेरो के अंदर लोग उठा के ले गए। पिछले 3 दिनों से एक बच्ची कोटपुतली के अंदर बोरवेल में फंसी हुई है, वो नहीं निकल पा रही है। उन पे कोई एक शब्द नहीं बोला और अमित शाह को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुर्सी बचानी। मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि थोड़ा राज्य की तरफ भी ध्यान दें, प्रदेश की तरफ ध्यान दें। आज जो हालात बन रहे हैं, पिछले 1 साल में आपको पूरा कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा काम नहीं किया जनता को कोई मदद मिल सके। किसान को बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं, विधवाओं को पेंशन नहीं, दिव्यांगों को पेंशन नहीं। ये तो आपकी सरकार काम कर रही है। पिछले हमारे समय के जो काम थे उनका बजट तक नहीं दिया जा रहा है लोगों को। जो बिल्डिंगें बन रही थी, कॉलेज की थी, उपखंड कार्यालय की थी, पंचायत समितियों की थी, बैठे सड़कों के थे, पैसे नहीं दे रहे हैं। ये हालत इस सरकार की बन रही है। आगे क्या तैयारी रहेगी? अभी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इसमें पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, उसमें आपने सीवर का पानी का इस्तेमाल और लाठीचार्ज के दूसरी चीज़ के इल्ज़ाम भी लगाए, और आगे आपने कहा कि आंदोलन को बढ़ाएंगे और जो संविधान की आपकी यात्रा है वो गांव-गांव, गली-गली तक ले जाएगी। देखिए, इन्होंने अति कर रखी है। ये एक दमनकारी नीति है कि कोई विरोध प्रदर्शन ही नहीं कर सके। हमारे प्रदर्शन पे गंदा पानी डाला गया, लाठीचार्ज किया गया। हमारे युवाओं के साथ जिस प्रकार से इन्होंने दुर्व्यवहार किया, बुरी तरह जो मारा है, इसका खामियाजा तो इनको उठाना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। इस प्रकार की इनकी नीति है, और ये एक हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध करें। तो ये विरोध भी नहीं करने देना चाहते। हम तो गंदा पानी, लाठीचार्ज ही नहीं, गोलियां खाने को तैयार हैं। सरकार से कोई डरने वाले नहीं है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, आवाज़ उठाएंगे। कांग्रेस ने सदा जो है लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है और आगे भी करती रहेगी। एक जो विरोध प्रदर्शन है, कुछ उसमें पहले भी कहा था आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और बाकी तैयारियाँ भी थी कि जो चुनाव होंगे उनमें युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। देखिए, ये हमारा जो उदयपुर में मीटिंग हुई थी, उसमें तय किया गया था कि युवा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, इन सब का एक कैटेगरी होगी। उनको सबका एक फार्मूला तय किया था, उस आधार पे काम देने का। तो वो दे रहे हैं और आगे भी इसका ध्यान रखेंगे हम। और युवाओं को अधिक तरजीह संगठन में और सत्ता के अंदर आने वाले समय में टिकटों में भी सरकार, हमारी पार्टी देना चाहेगी। क्या मतलब जो मौजूदा हालात हैं और जो चल रहा है प्रदेश के अंदर, जो स्थितियाँ हैं, उसको असेसमेंट के बाद में जो सदन होगा किस तरह का रहेगा? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दे तो जो 1 साल का कार्यकाल है, इनकी घोषणाएं हैं, जनता जो 1 साल से सह रही है, जनता को जो परेशानी आ रही है, जो तानाशाही राजस्थान के अंदर चल रही है, उन सब मुद्दों को लेकर हम इनको घेरेंगे। छोड़ने वाले हैं नहीं, किसी भी स्तर पे जाना पड़े हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जनता के सामने क्लियर करके रखेंगे कि इनकी नीति क्या है, नीयत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं टीकाराम जूली, जो कि राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर के सीएम पर हमलावर है। जिस तरह से प्रेस वार्ता की गई है, नई घोषणाएं की गई हैं, उनको लेकर के भी
इन्होंने अपनी बात रखी है। भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए, संविधान यात्रा आगे बढ़ाने और अंबेडकर सम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अगले जो विधानसभा सत्र में इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।